तो ऐसी 5 आदतें कौन सी हैं जो आम इंसान गलती करते हैं, वो आदतें अगर बदल दें तो भाग्य भी बदलेगा, सेहत भी बदलेगी? 5 आदत ऐसी हैं व्यक्ति की। एक तो 5 आदत में यह है कि आदमी को किसी भी स्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी आदमी को थकान महसूस नहीं करनी चाहिए। हाँ, हाँ। हाँ, उसे थकना नहीं चाहिए अंदर से, मानसिक रूप से। मानसिक रूप से। हाँ, जी। अगर वो ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा लोड उसके पास लेता है और वो अपने आप को ऐसा मानता है मैंने तो आज इतना कर दिया, अब मुझसे नहीं होता है, तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसके जीवन में आगे चल के वो परेशान होगा और मानसिक चिड़चिड़ा होगा और बीमार पड़ेगा और वो गरीब बनेगा। अच्छा। हाँ, ये पहली आदत है। जी। क्योंकि मेरे अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर मेरे अंदर हमेशा जनरेट होती है, तो और मैं काम जो करता हूँ उससे मेरी उन्नति होती है, इसलिए मुझे थकान किस बात की होनी चाहिए। हाँ, मैं जिस तत्व से बना हूँ वो तत्व तो सूर्य, प्रकृति, आकाश है। सूर्य थकता नहीं है, पृथ्वी थकती नहीं है, समुद्र थकता नहीं है, जैसे हवा थकती नहीं है, तो उससे मेरा बॉडी बनी है, तो मैं क्यों थकूंगा। पर मैं थकता हूँ बुद्धि और मन के विचारों के कारण, क्योंकि मैंने अपने आप को काम के रूप में फिक्स कर रखा है, इतने बजे से इतने बजे तक। और उसके बाद अगर 1 आध घंटे ओवर भी काम कराया तो सब परेशान रहते हैं। मजदूर भी ले लो, किसी को भी ले लो, उनको लोड आ जाता है दिमाग पे, तो इसीलिए फिर उनकी उन्नति भी नहीं होती है, उनका विकास नहीं है, किसी भी तरह का समाज में उठाव नहीं है उनमें। तो इसलिए जो आदमी मेहनत करने में थकता है वो आदमी कभी आगे नहीं जाता है। ये एक गलत आदत है उस व्यक्ति की। हाँ, दूसरी गलत आदत उसकी यह है कि अपने परिवार के जो बुजुर्ग हैं, कभी भी उन बुजुर्गों को, उस व्यक्ति को अपने मुंह से उल्टा सीधा जवाब नहीं देना चाहिए। अपने किसी पेरेंट्स के बारे में कभी भी गलत सुनना भी नहीं चाहिए और कभी अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए। ये दूसरी गंदी आदत व्यक्ति में होती है। इसका साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल बहुत इफेक्ट जीवन पर पड़ता है, उनका श्राप जैसा हमको ऊपर लग जाता है। तो ये गंदी आदत है, ये भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा आदत यह है कि नींद तो पूरी करनी चाहिए आदमी को, तो नींद पूरी करनी चाहिए, इसलिए गंदी आदत यह है कि देर तक जगना नहीं चाहिए। देर तक जगना जो है वो आपको H2O से जोड़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ देता है, तो आपके ब्रेन को तकलीफ होती है, आंखों को तकलीफ होती है, फिर आपके फेफड़ों को तकलीफ होती है, तो आप कमज़ोर पड़ते हैं सोचने समझने में। तो आपको ये भी गंदी आदत है, लोग ज़्यादा देर तक जगते हैं, वो अच्छे नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, स्वास्थ्य विचार बिगड़ेगा, काम करने की क्षमता कम होगी उनकी, तो उससे उनका नुकसान होगा। हाँ, दूसरा ये है कि आदमी को संयम का जीवन जरूर जीना चाहिए, असंयम का जीवन न जीना चाहिए। ये चौथी गलती उसकी यह है कि वो असंयमित ना रहे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अकारण ही अपने तेज का नाश ना करें। ये परमात्मा ने जो शरीर दिया है, इसके अंदर जिस चीज की, जो भी चीजों की पूर्ति होती है वो रज और वीर्य से होती है, तो स्त्री को रज और वीर्य, पुरुष को, इनका वो ज़्यादा नुकसान ना करें। ये भी एक गंदी आदत है, इस तरह का सुख भोगना ज़्यादा आदित्य, तो ये भी नाश की जड़ है, सर्वनाश कर देती है। शरीर का, मन का, बुद्धि का, परिवार का, समाज का, चरित्र का, सब तरह से नुकसान होता है। ये गंदी आदत है, ये, इससे भी बचना चाहिए। दूसरा यह है कि आदत में आदमी को बार बार खाना नहीं चाहिए। हाँ, बस बार बार नहीं खाना चाहिए। खाने का लिमिट और समय फिक्स करना चाहिए भोजन का। अगर वो समय पे भोजन उपलब्ध होता है तो भोजन पाएं, और नहीं उपलब्ध होता है तो भोजन को दूसरे समय तक के लिए छोड़ दें और अपने फोकस करें विकास पे और काम पे। तो ये आवश्यक है। अच्छी ये चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं, तो ये 5 ऐसी आदतें व्यक्ति की जो उसको बिल्कुल नुकसान की ओर ही ले जाती हैं। ये आपने बहुत मतलब अच्छी बात कही, क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, खाना खाने का टाइम नहीं है, वो बढ़ते बढ़ते 3 बजे 4 बजे लंच हो रहा है, 5 बजे शिफ्ट खत्म होने के बाद में हम तो न्यूज़ में रहे हैं, तो हमें तो दिखता था हमेशा। तो ये बहुत अच्छी बात कि आपका कहना है कि उस समय बस स्किप कर दे, सीधा फिर अब जो चाय के टाइम है, चाय के टाइम में जो खाना है वो खाएं, फिर चाय की तरह। हाँ, कारण ये है कि हमारे शरीर में अगर हमारे बैक्टीरिया के लिए भोजन नहीं है समय पर, तो उस समय क्या होता है, भूख लगती है, बैक्टीरिया भोजन मांग रहा है, और वो गुड बैक्टीरिया है जो भोजन मांग रहा है। और गुड बैक्टीरिया अगर भोजन मांग रहा है तो हम उसे जैसे नहीं दे पा रहे उस समय, तो नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अगर लेट से देते हैं तो आपका जो गुड बैक्टीरिया होता है वो बहुत जैसे मासूम हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, थक जाता है भूख से। तो फिर वो उसके लिए क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो बैड बैक्टीरिया होता है वो उसको खा लेता है अपनी तृप्ति के लिए। जब उसको खा लेता है तो हमारी बॉडी जो होती है वो एग्जॉब हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है, साफ हो जाती है। तो इसीलिए उसको उस समय टाल देना चाहिए, और अपने दूसरा टाइम जो फिक्स किया है उस समय वो भोजन करने से हमारे जो बैड बैक्टीरिया हैं वो तो समाप्ति हो गए। अब गुड बैक्टीरिया जो होए वो संतुष्ट हो चुके हैं,
अब आपको रिलैक्सन भी हो गया बॉडी में, आपको ना कोई दर्द हो रहा है ना कोई अब चिंता है, क्योंकि भूख की जो तीव्रता है वो थोड़ी देर रहती है, थोड़ी देर रहती उसके बाद भूख मर जाती बोलती है, ऐसा अपन मानते हैं ना, भूख मर गई है। मर गई। हाँ, तो जैसे भूख तो मरती नहीं है और भूख लगती भी नहीं किसी को शरीर में, तो जड़ है शरीर, तो इसको भूख कहाँ लगेगी। तो जो बैक्टीरिया हैं आंतड़ों में जो काम कर रहे हैं, उनको लगता है उनको आहार चाहिए, वो बॉडी को चलाते हैं, तो उनकी पूर्ति बैड बैक्टीरिया से हो जाती है। जरूरत में, जैसे महाराणा प्रताप ने जरूरत में घास खा ली, खाई जी। तो ऐसे हमारे गुड बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया को खा जाते हैं जैसे जरूरत के हिसाब से, तो उससे शरीर का लाभ बढ़ता है। जी। इसीलिए हमारी उसी परंपरा का एक हिस्सा व्रत करना, उपवास करना। तो आप भूख को भी साध लेते हैं तो वहाँ व्रत हो जाता है 2 घंटे 3 घंटे का, उससे बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है और हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, और हम समय पे भोजन खाने की जो परंपरा है उसका भी निर्वाह कर लेते हैं। जी, चलिए भोजन पे बात शुरू हुई तो भोजन पे बात करते हैं। भोजन का एक जो बेसिक वो है कि भाई हमें एनर्जी दे रहा है, जो सिंपल सबसे पहला वो है, लेकिन क्या हमारा खाना खाने के तरीके हमारे भाग्य पे या हमारी सेहत से भी जुड़े हुए हैं? बहुत जी। बहुत बहुत हाँ, भाग्य तो जैसे पल पल बनता है ना, भाग्य का तात्पर्य होता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो भाग्य में कन्वर्ट हो रहा है। समझिए, जैसे मोबाइल में हम बोलते हैं कुछ, वो माइक दबा के, तो आपको जो भी बोलना है वो बोलते जाइए, वो लिखते जा रहा है तत्काल ही तत्काल। तो सॉफ्टवेयर है, वो लिख रहा है, आपकी आवाज़ को लिख रहा है, वो शब्दों में कन्वर्ट कर रहा है और लिपि बना रहा है, उसकी पुस्तक बना रहा है। ऐसे ही अंदर बॉडी में सब सॉफ्टवेयर ईश्वर ने लगा के भेजे जैसे, तो आपका भाग्य हर पल हर श्वास बन रहा है जी। ये है। तो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, सोचने का भी बन रहा है आपका भाग्य, कर रहे हैं उसका भी बन रहा है। इसलिए आपके भोजन संबंधी जीवन का, भोजन संस्कृति का भाग्य से बिल्कुल संबंध है, 100% संबंध है।